यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां आदित्य नाम का एक लड़का अपने माता पिता, बहन प्यारी व दादी के साथ रहता था। एक दिन सूरज की रोशनी से बगीचा दमक रहा था। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आदित्य और उसका दोस्त चरण स्कूल से घर लौट रहे थे। दोनों के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि आज उनका टेस्ट बहुत अच्छे से हुआ था। आदित्य गाना गाते हुए आ रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। आज तो सचमुच बहुत अच्छा दिन है। हाँ, मुझे भी लगा। आज तो हम दोनों के टेस्ट भी अच्छे हुए हैं। अब जल्दी से घर चलो क्योंकि घर जाने का समय हो गया है। अरे चरण, जरा रुको ना। देखो ये बगीचा कितना सुंदर है। क्या तुम यहाँ कभी आए हो? नहीं, कभी नहीं। चलो यहाँ थोड़ा घूमते हैं, फिर घर चलेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आदित्य, आज नहीं फिर कभी चलेंगे। अरे चल ना यार। दोनों बगीचे में घुसते हैं और खेलते हुए बहुत खुश होते हैं। लेकिन अचानक आदित्य की नज़र एक चमचमाती वस्तु पर पड़ती है। वह दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचता है और अंगूठी को उठाता है। उसकी आंखों में चमक आ उठती है। वाह, यह तो सोने की अंगूठी है। कितनी सुंदर है। यह हमें तो बहुत काम आ सकती है। अरे पर आदित्य, यह तो किसी की चीज़ हो सकती है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? इस अंगूठी से तो हमारी किस्मत बदल सकती है। हम इसे घर ले चलते हैं। चरण थोड़ा झिझकता है, लेकिन आदित्य की जिद के आगे वह कुछ नहीं कहता। आदित्य अंगूठी को अपने जेब में डाल लेता है और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर आदित्य की माँ ने उसे देखा और वह बहुत खुश थी कि आज आदित्य अच्छे नंबर लेकर आया है। पर आदित्य ने अंगूठी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कैसा रहा तुम्हारा दिन बेटा? बहुत अच्छा माँ, टेस्ट भी अच्छा हुआ और दोस्तों के साथ भी बहुत मज़ा आया। आदित्य का पूरा ध्यान अंगूठी पर ही था जो उसने जेब के अंदर छुपा रखी थी। वह चुपके से अपनी दादी के पास जाकर बैठता है। क्या हुआ बेटा? तुम आज थके हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं दादी, बस आज खेलकर थोड़ा थक गया हूँ। दादी उसकी आंखों में सोच पढ़ लेती है। बेटा याद रखो, सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। तुम जितना चाहो उसे छुपाने की कोशिश करो, लेकिन वह खुद सामने आ ही जाती है। दादी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आदित्य थोड़ी देर तक दादी के पास बैठता है, लेकिन वह उनकी बातों को हल्के में ले लेता है। कुछ देर बाद रात के समय आदित्य अपनी छोटी बहन प्यारी के पास जा बैठता है। कुछ देर बाद प्यारी की नज़र अचानक उस चमचमाती अंगूठी पर पड़ती है जो आदित्य ने अपनी जेब के अंदर छुपा रखी थी। भाई, यह क्या है? यह तो बहुत ही सुंदर है। यह अंगूठी तो मुझे बगीचे में मिली थी। क्या तुम इसे वापस नहीं करोगे? आदित्य कुछ देर चुप रहता है और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं प्यारी, यह अब हमारी अंगूठी है। हमने इसे पाया है तो यह अब हमारी ही है। प्यारी थोड़ी परेशान होती है और धीरे से कहती है, लेकिन भाई, यह किसी की हो सकती है। अगर हम इसे वापस कर दें तो अच्छा होगा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? तुम नहीं समझोगी प्यारी। हमें इसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम रख सकते हैं। अगले दिन आदित्य फिर से बगीचे में जाता है। वह सोचता है कि अंगूठी उसे बहुत मदद कर सकती है, लेकिन तभी उसे एक बुज़ुर्ग आदमी दिखाई देता है जो बहुत परेशान और दुखी है। वह आदमी बगीचे में इधर उधर देख रहा है। तभी वह आदित्य की तरफ देखता है
और उसके पास चला आता है। बेटा, क्या तुमने मेरी अंगूठी देखी है? कल यहीं पर मेरी एक अंगूठी खो गई। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। मेरी सारी खुशियाँ उसी में हैं। आदित्य के मन में एक हलचल सी उठती है। उसे पता लग जाता है कि यह अंगूठी इन्हीं की है। फिर उसके मन में लालच होता है। वह उन्हें मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैंने तो कोई अंगूठी नहीं देखी। वह उन्हें मना करके चला जाता है और आदमी भी वहाँ से जाने लगता है। तभी आदित्य बिना कुछ सोचे हुए उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। वह उसके पीछे पीछे आदमी के घर तक चला जाता है। वह चुपकर उस आदमी और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगता है। क्या हुआ? वो अंगूठी मिली? वो अंगूठी हमारी इकलौती बेटी की निशानी थी हमारे पास। नहीं मिली। मैंने उसे सभी जगह ढूंढा पर नहीं मिली। आदित्य उनकी बातें सुन रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरती है। आदित्य को समझ आ जाता है कि उसने बहुत गलत किया है। तभी वह उनके घर के अंदर चला जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, यह आपकी अंगूठी है। मैं इसे आपके पास वापस लाया हूँ। आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अंगूठी लेता है और आदित्य का धन्यवाद भी करता है। तुमने जो किया है वह सच में बहुत बड़ा काम है। सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है। तुम पर मुझे गर्व है बेटा। घर वापस आते हुए आदित्य को अपनी दादी की बातें याद आती हैं। दादी के पास जाकर वह कहता है, दादी, मैं समझ गया, मैं गलत था। सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है, चाहे वह कठिन हो या आसान। बिल्कुल बेटा, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन लगता है, लेकिन वही तुम्हें सच्चे और अच्छे इंसान भी बनाता है। आदित्य अब शांति महसूस करता है और उसकी आंखों में संतोष होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही सही होता है। आखिर में दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।